रहस्यमय मूर्ति। गोविंद नाम का एक मूर्तिकार पीपलहारा गांव में रहता था। वो एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था, जिस वजह से उसकी मूर्तियाँ लोग हाथों हाथ खरीद लेते थे और इस काम से ही उसका घर भी चलता था। लेकिन एक दिन जब वो काम से अपने घर वापस आता है, तब वो देखता है कि उसके घर में जमींदार और उसके कुछ आदमी उसकी माँ से बात कर रहे थे। देखो सावित्री, तुम्हारे पति ने मुझसे जो कर्जा लिया था उसका ब्याज मिलाकर वो तिगुना हो गया है, जो तुमने अभी तक चुकाया भी नहीं। अगर 2 हफ्ते के भीतर तुमने सारा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा ये घर हड़प लूंगा, बोल देता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार और उसके लोग चले जाते हैं। सावित्री रोती रहती है। ये देख गोविंद कहता है, माँ रो मत, मुझ पे भरोसा रखो। इस जमींदार का सारा कर्जा मैं सूद समेत वापस कर दूंगा, मेरा वादा है तुमसे माँ। अरे लेकिन बेटा, ये सब कैसे होगा? इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? 80,000 रुपया देना कोई मामूली बात नहीं है बेटा। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन इस कर्जे से तुम्हें जरूर मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहकर गोविंद कुछ सोचने लगता है। दूसरे दिन वो अपनी मूर्तियाँ लेकर रोज की तरह उन्हें बेचने बाजार जाता है। तब वो सोचता है, मैंने माँ से वादा तो किया, लेकिन इतना सारा पैसा आखिर मैं कहाँ से लाऊंगा? इन मूर्तियों से तो बस घर का गुजारा हो जाता है, आखिर क्या करूँ मैं? इस सोच में गोविंद डूबा रहता है कि तभी नजदीक से गुजरते हुए ट्रक से एक पर्चा उसके पास आकर गिरता है। गोविंद उसे उठाकर देखता है। अरे ये क्या है? मूर्ति बनाने की खुली प्रतियोगिता, और जीतने वाले को लाख रुपए इनाम के साथ काम भी मिलेगा। अरे ये तो बड़ा ही अच्छा है, मैं कल ही सबसे खूबसूरत मूर्ति बनाता हूँ और उनसे मिलता हूँ। ये सोचकर गोविंद घर निकलता है कि तभी उसे रास्ते में एक भगवान की मूर्ति टूटी फूटी और बहुत ही खराब हालत में पड़ी हुई मिलती है। वो उस मूर्ति को उठाकर उसे फिर से तराशता है, उसे ठीक करता है और मंदिर में वापस रख देता है। मूर्ति का आशीर्वाद लेकर वो घर जाता है और एक बहुत ही सुंदर लड़की की मूर्ति वो बनाने लगता है। गोविंद मूर्ति को तैयार करके थोड़ी ही देर के लिए सो जाता है, लेकिन जब वो नींद में रहता है तब जिस भगवान की मूर्ति को उसने ठीक किया था, उस मूर्ति से एक रोशनी निकलती है और उस सुंदर लड़की की मूर्ति में समा जाती है। दूसरे दिन अपनी मूर्ति लेकर गोविंद जिस शहर में वो प्रतियोगिता थी वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही उसे दरवाजे पे ही प्रतियोगिता का मालिक उसे रोक लेता है। अरे अरे रुको भिखारी, अरे कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? अरे जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कोई भीख नहीं मिलेगी। साहब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक मूर्तिकार हूँ और प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। क्या कहा? तुम और मूर्तिकार? अरे जा रे जा, तेरे जैसे भिखारी मूर्तिकार के लिए ये जगह नहीं है। जा और जाकर रास्ते पे अपनी मूर्तियां बेच, बड़ा आया प्रतियोगिता में भाग लेने वाला। लेकिन एक बार मेरी मूर्ति आप देख तो लीजिए। अरे तू ऐसे नहीं सुनेगा, रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर वो मालिक गोविंद को धक्का मारता है, जिस वजह से उसकी मूर्ति नीचे गिरती है और वो टूट जाती है। गोविंद बहुत नाराज हो जाता है और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे प्यास लगती है और वो तालाब से पानी पीने लगता है। इधर उसकी मूर्ति से रोशनी निकलकर वो अपने आप वापस जुड़ने लगती है। जैसे ही गोविंद मूर्ति को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार है, मेरी मूर्ति कैसे जुड़ गई? ये तो टूट गई थी, लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरी मूर्ति तो ठीक हो गई। बहुत भूख लगी है, अभी कुछ खा कर आता हूँ। ऐसा कहकर गोविंद मूर्ति को रास्ते के किनारे रखकर सामने ही होटल में खाना खाने चला जाता है। तभी एक आदमी प्रतियोगिता हॉल से निकलता रहता है कि उसकी नजर गोविंद की मूर्ति पर पड़ जाती है। अरे यह किसकी मूर्ति है? कितनी खूबसूरत है।
उन्नत दर्जे की कलाकारी है ये तो। वो आदमी मूर्ति को अच्छे से देखते रहता है कि तभी गोविंद वहाँ आता है। जी साहब, ये मेरी मूर्ति है। प्रतियोगिता के लिए इसे बनाया था, लेकिन उस मालिक ने मुझे हिस्सा ही नहीं लेने दिया। अरे छोड़ो उस प्रतियोगिता को, ऐसे उन्नत दर्जे की कलाकारी को किसी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं होती। तुम चलो मेरे साथ। वो आदमी गोविंद को एक बड़ी सी जगह पर ले जाता है जहाँ ढेर सारी मूर्तियाँ लोग बना रहे थे। लेकिन गोविंद की मूर्ति को देखकर उस जगह का मालिक आता है और कहता है, अरे वाह गोविंद, तुम्हारी कलाकारी बेहद ही अव्वल दर्जे की है। क्या तुम और ऐसे ही मूर्तियां बनाकर हमें बेच सकते हो? इसके लिए तुम्हें अच्छे दाम में दूंगा। क्यों नहीं साहब, यही तो मेरा काम है, लेकिन मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। अरे हाँ, 1 मिनट, ये लो 2 लाख रुपए, और आज के बाद तुम जो भी मूर्तियां बनाओगे वो सीधे मेरे कंपनी को बेचोगे। गोविंद बहुत खुश हो जाता है। उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके वो पैसे लेकर घर चला जाता है और जाते ही जमींदार का कर्जा उतार देता है और बाकी के पैसे लेकर घर जाता है। इस तरह से गोविंद की रहस्यमयी मूर्ति उसका साथ देती है और वो खुशी से जीने लगता है। गोल्डन गोट स्टैचू। नितिन एक गरीब लड़का था। उसके पास कुछ बकरियां थी। बकरियों का दूध बेचकर वो अपना गुजारा करता था। एक दिन नितिन अपनी बकरियां चराकर वापस घर आ रहा था कि तभी पीछे से एक सुनहरी बकरी प्रकट होती है। उसी वक्त वहां से दिनेश जाते रहता है। वो उस सुनहरी बकरी को देख लेता है और कहता है, अरे लगता है ये कोई जादुई बकरी है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सुनहरी बकरी नितिन के बकरियों के पास आकर साधारण बकरी बन जाती है। सुनहरी बकरी को साधारण बकरी बनते देख दिनेश भी चकित हो जाता है। दिनेश पीछा करते करते नितिन के घर आता है। दिनेश चुपके से सब देखते रहता है। नितिन बकरियों को देखता है, तब उसे एक बकरी ज्यादा दिखाई देती है। तब वो सोचता है, अरे ये क्या, ये एक बकरी कहाँ से आ गई? किसकी होगी ये बकरी? पर चलो, इससे मुझे क्या, मुझे ही कल ज्यादा दूध मिलेगा बेचने के लिए। उधर दिनेश बकरियों को देखकर सोच में डूबा था। अरे अब उस जादुई सुनहरी बकरी को कैसे ढूंढूं? सब की सब एक जैसे ही दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, मैं कल रात सारी बकरियां चुरा ले जाऊंगा, तब मुझे सुनहरी बकरी मिल ही जाएगी। उस बकरी को बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। दरअसल दिनेश पैसों का लालची था। दूसरे दिन वो रात के समय बकरियां चुराने आता है, पर जैसे ही वो बकरियों के पास आता है तो बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पड़ोसी और नितिन जाग जाते हैं। तब दिनेश डर के मारे वहां से भाग जाता है। दिनेश के मन में सुनहरी बकरी की बात चल रही थी। अब तो मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई और होशियारी का नमूना दिखाना होगा मुझे। दिनेश एक आविष्कारक था। वो अपनी लैब में एक डिवाइस बनाता है। उस डिवाइस से कोई भी चीज या जानवर स्टैचू में बदल जाते थे। दूसरे दिन नितिन बकरियां चराने जंगल आता है। बकरियां चारा खा रही थी और नितिन आराम कर रहा था। तब वह दिनेश अपने डिवाइस के साथ आता है। मौका पाकर चुपके से वो अपने डिवाइस का इस्तेमाल एक बकरी पर करता है और वो बकरी स्टैचू में बदल जाती है। लेकिन वो बकरी साधारण बकरी थी, इसलिए दिनेश दूसरी बकरी पर भी अपने डिवाइस का इस्तेमाल करता है, पर वो भी साधारण बकरी निकलती है। इस तरह से दिनेश परेशान हो जाता है। अरे इस नितिन के जागने से पहले काम पूरा करना चाहता हूँ, पर हर बार साधारण बकरी ही हाथ आ रही है। पहले मुझे इन बकरी के स्टैचू को छुपा देना होगा, नहीं तो नितिन को शक हो जाएगा। दिनेश बकरियों के स्टैचूज को छुपा देता है। तब तक नितिन भी नींद से जाग जाता है और बकरियां लेकर घर आता है। लेकिन तब उसे 2 बकरियां कम दिखाई देती है। अरे मेरी 2 बकरियां कहाँ चली गई? मैं सो रहा था, तब किसी ने चुराई तो नहीं? हे भगवान, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नितिन बकरियां कम देखकर नाराज हो जाता है। तभी एक बकरी सामने आती है और अचानक से सुनहरी बकरी में बदल जाती है। बकरी में ये बदलाव देखकर नितिन पहले डर जाता है, लेकिन तभी बकरी कहती है, नितिन डरो मत, तुम्हारा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो।
पर सुनो, 10 दिनों तक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ दिन तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। मैं खुद अपनी बकरियां संभाल नहीं पाया तो भला मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? वैसे तुम हो कौन और कहां से आई हो? मैं एक जादुई सुनहरी बकरी हूँ। मुझे 10 दिन साधारण बनकर जीने की सजा मिली है। मैं बस वही सजा काट रही हूँ, पर मुझे एक लालची इंसान ने देख लिया। वो मुझे स्टैचू में बदलकर बेच देना चाहता है। 10 दिनों के बाद मुझे मेरी शक्तियाँ मिल जाएंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नितिन बकरी को उसकी रक्षा करने का वादा करता है। अब नितिन दिन रात बची हुई बकरियां और सुनहरी बकरी की रक्षा में जुट जाता है। जंगल में छुपाए हुए बकरी के स्टैचू नितिन को मिल जाते हैं। वो उन्हें अपने घर ले आता है। इधर दिनेश का प्लान फेल पर फेल हो रहा था, पर दिनेश चुप कैसे बैठता। इस तरह 9 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिनेश मौका पाकर जंगल से एक बकरी चुरा कर अपने लैब ले आता है और उस पर डिवाइस का इस्तेमाल करता है। तब वो सुनहरी बकरी स्टैचू में बदल जाती है, जिसे देखकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार मुझे मेरी सुनहरी बकरी मिल ही गई। अब मैं पैसों से माला माल हो जाऊंगा। दिनेश बहुत खुश था। इधर नितिन सुनहरी बकरी को गायब देखकर सब समझ जाता है और दिनेश के पास आकर कहता है, दिनेश, ये मेरी सुनहरी बकरी है। तुम इसे मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अबे जा, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। तो फिर ठीक है, आज का दिन जाने दो, फिर कल देखना तेरा क्या हाल होता है। नितिन दिनेश को समझाता है, उसे धमकाता है, पर दिनेश उसे सुनहरी बकरी देने से मना करता है। दूसरे दिन दिनेश एक ट्रक लाता है सुनहरी बकरी स्टैचू को बाजार ले जाने के लिए। वो बकरी को हाथ लगाता है कि तभी सुनहरी बकरी स्टैचू से मुक्त हो जाती है। तब सुनहरी बकरी दिनेश को अपने पैरों से खूब पीटती है, उसे घायल करके नितिन के पास जाती है। तब नितिन कहता है, मुझे पता था कि तुम सही सलामत वापस जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारे सजा के 10 दिन पूरे जो हो गए। पर मेरी 2 बकरियां तो स्टैचू बनकर खड़ी है, उसका मैं क्या करूं? तब सुनहरी बकरी स्टैचू को बकरियों में बदल देती है। उसके साथ साथ नितिन को वो इनाम के रूप में पैसे भी देती है और वहां से अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। दिनेश को अच्छा सबक मिल जाता है। नितिन अब उन पैसों से अमीर बन जाता है और अपनी बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।